सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। ఈ సాయంకాల ప్రార్థన చేసుకుందాము. మనమందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాము. ప్రేమగల తండ్రి, దయగల నాయన, ఈ అవకాశం గురించి మీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. దేవదాస్ మెమోరియల్ మెథడిస్ట్ తెలుగు సంఘం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. పెద్దల నుంచి చిన్నల దాకా మీరు పేరున అందరినీ దీవిస్తారని మీకు కోరుతున్నాం తండ్రి. వాళ్ళందరి ఆరోగ్యమును నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నాము. మా పాపములను క్షమించి ఒక కొత్త నడవడిగా నడువునట్టు మీరు సహాయం చేయాలని మీకు కోరుతున్నాం. ఈ ప్రార్థన ద్వారా మీ శక్తిలో, మీ ఆరాధనలో, మీ విశ్వాసంలో ఇంకా పెరగాలని మీకు కోరుతూ ములున్ సంఘంను అందరినీ మీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ ఈ కొద్ది విన్నపములు మా ప్రియ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు యొక్క నామంలో మీ అందరకు శుభములు. ఈరోజు కోసం ఏర్పాటు చేసబడిన వాక్యము యెషయా 43, ఐజయా చాప్టర్ 43 వర్సెస్ 5 and verses 16 మనం చూసుకుందాం. यशाया 33वां अध्याय उसका 5वां आयत और 16वें आयत पर हम मनन चिंतन करेंगे. 5वां आयत में ऐसा लिखा है, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू. फ्रॉम द डिस्टेंस टू द ईस्ट टू द वेस्ट आई विल ब्रिंग योर पीपल बैक होम. 16वां आयत 16th वचन ऐसा लिखा है, लॉन्ग अगो द लॉर्ड मेड अ रोड थ्रू द सी एंड अ पाथ थ्रू द शिवलिंग वाटर्स. अगर इस दो वचन को हम ध्यान से देखेंगे, यशाया 43 उसका 5वां वचन में ऐसा लिखता है, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ. और वो कहता है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हमारे लोग जहाँ भी हैं वो उन्हें सुरक्षित घर लेके आएंगे. हिंदी में ऐसा लिखा है, मत डरो क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है. तुम्हारे लोगों को पूर्व से लेकर पश्चिम तक वो सभी लोगों को महफूज अपने घर ले आएगा. अगर हम इसे ध्यान दें, आज के इस क्वारंटाइन के समय जब लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, जब कोई लोग अब तक अपने घर पर महफूज पहुँचे नहीं हैं, हम तो सुरक्षित हैं कि हम अपने घर में हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या हमें जो चाहिए हम घर पे कर रहे हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तक आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं. क्यों? आप जानते हैं, वे कारणवश फंस गए हैं कहाँ तो, और फंसने के कारण ट्रेन बंद, सभी ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण वो रोड के माध्यम से चल कर अपने घर को पहुंच रहे हैं. आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 300 ऐसे तमिलनाडु के लोग जो मजदूरी के काम के लिए आते हैं, खास कर घर बनाने के लिए या रेलवे ट्रैक पर पत्थर डालने के काम के लिए, हर साल जनवरी या फरवरी के महीने में वो यहाँ पर आते हैं. और जैसे ही बारिश शुरू होने का महीना होता है, जून या जुलाई में, वो फिर से अपने घर गांव तमिलनाडु चले जाते हैं ताकि वहाँ पर वो खेती कर सके. इस बीच में उनके दौरान कुछ काम नहीं होता तो वो यहाँ पर आते हैं, मजदूरी करते हैं. और ऐसा पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर में कि 300 ऐसे लोग आज माहिम रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक है वहाँ पर पास में ही अपने झोपड़ी बना कर रह रहे हैं. उनको लोग खाना पहुँचा रहे हैं,
और वो सरकार के सामने रो रहे हैं कि हमें गाँव वापस भेज दो, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए थे यहाँ पर हमारा कुछ कमाई नहीं हुआ है। उनके बच्चे हैं जो उन्होंने गांव में अपने बाजू वाले या रिश्तेदार के पास रख कर आए हैं, वो बच्चे भी माँ बाप के लिए रो रहे हैं, तरस रहे हैं, और माँ बाप भी उनको देखने के लिए तरस रहे हैं। वो डर रहे हैं माँ बाप की यहाँ पर कहाँ पर इस बीमारी की वजह से उनकी मौत ना हो जाए। और मैं आपको बता दूँ, इन 300 लोग में ऐसे 7 माँ हैं जो गर्भवती हैं। वे भी डरे हुए हैं कि इस समय में कैसे वो अपने बच्चे को इस धरती पर लाएंगे। ऐसे सब परेशानी में आज भारत है और अनेक देश के लोग हैं। और एक न्यूज़ पे भी मैंने पढ़ा कि एक रिश्तेदार मलाड से ऐरोली अपने रिश्तेदार के घर पर जाता है और अचानक ये लॉकडाउन होने की वजह से वहाँ पर फंस जाते हैं। और जो रिश्तेदार है, आप भी जानते हैं, हमारे घर में अगर मुंबई में कोई आएंगे, हम एक दिन देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम बैठकर खिलाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे घर छोटा होता है और उनको हम कहाँ लेकर जिम्मेदारी लेंगे। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उस परिवार को उन्हें बोलना पड़ा कि बस हुआ, अभी हम देख नहीं सकते, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हमारे घर में भी बच्चे हैं, घर छोटा है। और कुछ दिनों के बाद उनको घर छोड़ना पड़ता है और वो ऐरोली से चलते चलते मलाड आते हैं। और आज के न्यूज़पेपर में उनके बारे में भी लिखा गया है कि ऐसे समस्या के कारण, लॉकडाउन के कारण, एक परिवार को दूसरे परिवार को निकालना पड़ा घर में से। और आज का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कैसा कहता है, 5वां वचन आइज़ाया 43 उसका 5, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू। पूरब से लेके पश्चिम तक हमारे लोगों को महफूज रखेगा और सुरक्षित अपने अपने घर में पहुंचाएगा। हम धन्यवाद करें कि हमारे परिवार के सब सदस्य आज हमारे परिवार में हैं, कोई कहा गया नहीं है, सब महफूज हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम घर पे खा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को यूट्यूब के द्वारा, टीवी में हम कई सारे वचनों को देख रहे हैं, बहुत सारे प्रवचन हम सुन रहे हैं आजकल। इससे पहले हमें समय नहीं था, हम जॉब में इतने बिजी थे, आने जाने में इतने बिजी थे, हम इतने परमेश्वर के वचन को नहीं सुने, गाने को नहीं सुने जितना हम इस लॉकडाउन में सुन रहे हैं। हम कहते थे पास्टर जी समय नहीं है, पास्टर जी आई एम बिजी, पर परमेश्वर ने आप समय दिया है। परमेश्वर का पहला वचन कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड, मैं तुम्हारे लोगों को सुरक्षित घर ले आऊँगा। यदि अभी भी कोई हमारे परिवार या रिश्तेदार लोग अटके हुए हैं, तो परमेश्वर की ये वाणी है, ये वचन है कि मैं आप सभी को सुरक्षित घर पहुँचाऊँगा। हम इसी अध्याय के 16वां वचन को पढ़ेंगे, वर्स 16। इट सेज, लॉन्ग अगो द लॉर्ड मेड अ रोड थ्रू द सी, अ पाथ थ्रू द स्विलिंग वाटर। अगर इस वचन को हम पढ़ेंगे, कहता है परमेश्वर ने राह बनाई थी। वे लोग जो फंसे हुए थे, वे लोग जो इजिप्ट के दबाव में थे, वे लोग जो इजिप्ट में एज ए स्लेव थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। और वचन कहता है परमेश्वर ने वहाँ से निकालकर एक राह बनाई, समुद्र में से मार्ग बनाया परमेश्वर ने। वे आके फंस गए थे, सोच रहे थे यहाँ से कहाँ जाएंगे, और तब परमेश्वर उनको समुद्र में से राह बनाता है ताकि वो चले जाए, वो उस मुसीबत को पार करे, उस संकट को पार करे, उस परेशानी को पार करे। आज हम भी एक संकट में हैं, ऐसे परेशानियां में, ऐसे दुख में हैं, ऐसे चिंता में हैं, और कई लोग हम डरे हुए हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो, हम डरे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा।
ऐसे समुद्र से, ऐसे मार्ग जो हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। और वो मार्ग हमें आनंद की ओर ले जाएगा, वो मार्ग हमें सुरक्षा की ओर ले जाएगा, वो मार्ग हमें महफूज जगह पर ले जाएगा, वो मार्ग हमें खुशी दिलाएगा, वो मार्ग हमें सभी आशीषों से भरेगा। वो मार्ग है यीशु मसीह का मार्ग। परमेश्वर कहता है मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह कहता है मार्ग वही है, हमें उसके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यशायाह 43 उसका 16वां अध्याय वचन में कहता है आई विल मेक अ वे थ्रू द सी। समुद्र में से मैं एक मार्ग आपके लिए बनाने वाला हूँ। लोग समझ रहे थे हम फंस गए, इजिप्ट के लोग आ रहे हैं पीछे से, हमें मारेंगे, हमें काटेंगे, हम मर जाएंगे। पर परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा और बीच में से एक मार्ग तैयार किया, और सभी लोग जो गुलामी में थे उस मार्ग से प्रवेश कर कर उस समुद्र के उस पार चले गए। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए तैयार है, उसके ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर के हाथ को कभी ना छोड़े। परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमें बचाने वाला है, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला पिता है। हम जानते हैं, हम मानते हैं, पर कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है और उसे सदा सर्वदा हमारे मन में, हमारे दिल में रखने की आवश्यकता है। आज के मनन चिंतन पर हमने यशायाह 33 चैप्टर को, 43 चैप्टर को, उसका 5वां और 16वां अध्याय वचन को हमने देखा। पहले में वो कहता है मैं अपने सभी परिवार को फिर एक बार घर लौटाऊंगा। आई विल ब्रिंग देम बैक सेफ होम, सभी को महफूज घर पे ले आऊँगा। और 16वां वचन में कहता है वो एक मार्ग बनाने के लिए हमारे लिए बैठा है। हमको लगता है इस कोरोना से कोई निकालेगा नहीं, इस बीमारी से कोई निकालेगा नहीं, हम मर जाएंगे, हम फंस तो नहीं जाएंगे, हमारा परिवार तो सुरक्षित है। परमेश्वर हम सभी से कह रहा है मैं आपके लिए मार्ग बनाऊंगा, वो मार्ग जो सत्य की तरफ है, वो मार्ग जो सुरक्षा देता है, वो मार्ग जो हमें महफूज रखता है। परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। आप सभी ने न्यूज़ पर तो देखा होगा कि ऐसा एक एक्टर का जिनका नाम इमरान या इरफान है, उनका देहांत हो गया है कैंसर के वजह से। मैं आपको स्मरण करना चाहूँगा, आपके पास धन दौलत हो सकता है, आपके पास गाड़ी बंगले हो सकते हैं, आपके पास सब कुछ हो सकता है इस संसार में, अगर परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, करुणा यदि आप पर नहीं है, हम पर नहीं है, तो ये सब होकर हमारा कुछ फ़ायदा नहीं। 1 सेकंड में परमेश्वर हमारे प्राण को ले सकता है। 1 सेकंड में वो आत्मा जो उसने दिया है वो वापस ले सकता है। संभल जाए, सुधर जाए, सवर जाए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारी आत्मा को आज तक जीवित रखा है। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर, ప్రేమగల తండ్రి, దయగల నాయన, నీ నామమునకు వెలలేని స్తుతులు స్తోత్రము చెల్లించున్నాం। मुलुंड संगम गुరించి प्रार्थना చేస్తున్నాం తండ్రి। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक को आशीर्वादित करना। खास करके जो कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, पीड़ित है, शांत अम्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर जो डंपिंग ग्राउंड में रहते हैं उनके रिश्तेदारों के लिए, पिता परमेश्वर जो अस्पताल में एडमिट है, आप उन्हें चंगाई देना, महफूज रखने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी के लिए, उनके धर्म पत्नी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें आपके शक्ति, बल, बुद्धि से मालूमाल करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना। कमेटी मेंबर्स, लेमैन, WCS, MYF, संडे स्कूल के हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते। पिता, इस बीमारी से आपने हमें महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद।
हमारे खाने में आप, पीने में आप आशीर्वादित करना। गलत संगति से, गलत बातों से हमें दूर रखना। होने दे पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन में हम आपके साथ और प्रार्थना करने वाले हो, और वचनों को देखने वाले, सुनने वाले हो, और आपके वचनों को पढ़ने वाले हो, और आपके विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने अभी तक आपको टाइम नहीं दिया है, वे सभी लोग पिता परमेश्वर आपको टाइम देने वाले हो सके, आपके वचनों को सुनने वाले हो सके, अपने गलतियों को, अपने पापों को मानने वाले हो सके, और आप उन सभी को माफ़ करें। ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं। हमने वचन में सुना पिता परमेश्वर, पहले अंश में आपने कहा कि आप हम सभी लोगों को सुरक्षित अपने घर में ले आए हैं, ले आने वाले, इसलिए आपको धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, दूसरे में आपने कहा हमारे संकट के समय आप हमारे लिए एक मार्ग बनाने तैयार है। आप बनाते हैं हमारे लिए मार्ग, इसलिए आपको धन्यवाद। इस बीमारी से, हर एक घर के परेशानियों से, चिंता में जो लोग हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो बीमार हैं उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। स्वामी दास डी कोंडा जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया है। पिता परमेश्वर, इस समय में आप उस परिवार को आशीर्वादित करना। स्वामी दासन जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उस परिवार को भी आशीर्वादित करना। उन्होंने जो डोनेशन दिया है, उसके परिवारों को आप मालो माल करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उन्हें दे पिता, और लोग डोनेशन को देने वाले हो सके, ताकि हम गरीब लाचार पास्टर्स और मिशनरी के जो गांव में रहते हैं, उन तक पहुंचने की शक्ति सामर्थ्य हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए, मुलुंड संगम के हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना ఈ కొద్ది వినపంలో నా ప్రియ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అందరం కలిసి పరలోక ప్రార్థన చెప్పుకుందాం. పరలోకమందున మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం నెరవేరినట్టు భూమి అందు నెరవేరును గాక. నా కాల్చిన ఆకారం మాకు దయచేయము, మరో క్షమించు ప్రకారం మమ్మల్ని కూడా క్షమించము, శోధంతో కాదు తప్పించము, ఎందుకంటే రాజ్యం, బలము, महिमा निरंतर నువ్వెన్న स्वामी, आमीन. अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, अब से लेकर अब तक बनी रहे. आमीन. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, आमीन. सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की. आशा रखता हूँ आप सभी लोग प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर के आशीषों में मालो माल होते रहे. मैं आप सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप भी सबके लिए दुआ करें, ये गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस अस ऑल. आमीन. घर पर रहे, सुरक्षित रहे. धन्यवाद.